हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 5 वीडियो को अपलोड किया था। उसमें मस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लिए थे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज फिर से लेसन 5 के बाद लेसन 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर को लाया हूँ। इससे जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाए सभी को ले लिए हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो चैनल पर आप में से कोई अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ साथ लाइक भी करते रहेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्या है? कार्बनिक यौगिक में किस तत्व का उपस्थिति होनी चाहिए? अगर कार्बनिक यौगिक है दोस्तों तो वहाँ पे कार्बन का उपस्थिति होना चाहिए। किसका होना चाहिए? कार्बन का उपस्थिति होना चाहिए। सी से दिखाया जाता है। परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का यानी परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, जिसमें 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को कोर इलेक्ट्रॉन नाम दिया जाता है, 4 क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन का और ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और एक बात देख लेते हैं कार्बन के बारे में। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है? तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन कितना नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। और अपने आप में फर्स्ट नंबर पे आता है समूह में नंबर 1 पे आता है। इसलिए उसके नीचे जितने भी तत्व आते हैं उसको कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद देखेंगे कार्बन के बारे में और चीज़ें। तो कार्बन क्या है? तो वो किस ब्लॉक का तत्व आ जाएगा? तो आपको याद रखना होगा वो किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। कार्बन किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा? चलिए एक बात और देखते हैं। यहाँ पे पाठ का नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण क्या हो जाएगा? तो हेलो एल्केन का sp3 हो जाएगा। क्या हो जाता है? sp3 हो जाएगा। और हेलो एरिन का क्या हो जाएगा? तो sp2 हो जाएगा। हेलो एरिन का sp2 और हेलो एल्केन का sp3 याद रख लीजिएगा दोस्तों। ये भी एक तरह से वीवीआई क्वेश्चन है। हेलो एल्केन के लिए sp3 और हेलो एरिन का sp2 हो जाएगा। इसके बाद चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन के तरफ। कार्बनिक यौगिक में किस तत्व की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कौन सा होना चाहिए? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्बन होना ही चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हीरा में कार्बन का संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हीरा में कार्बन का संकरण क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा sp3। हीरा में कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। हीरा में कार्बन का संकरण sp3। और हीरा क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन का अपरूप होता है। हीरा क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन, हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन क्या है? हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन क्या है? कार्बन के अपरूप हैं ये सभी के सभी। हीरा ग्रेफाइट फुलरिन क्या है? कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा का कार्बन प्रसंकरण क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 के तरफ कार्बन में एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपको बता दें यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन इसका क्या होता है? CnH2n+2। यहाँ पे CnH2n, यहाँ पे CnH2n-2 हो जाएगा। एल्केन CnH2n+2, एल्किन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2, यानी कि 2 का कमी होते जाता है। उसी से बनता है क्या चीज? एल्केन यानी कि मीथेन, मिथाइन, इथेन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपाइन, इस तरह से बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे एल्किन का क्या हो जाएगा? तो एल्किन का क्या हो जाएगा? यानी कि CnH2n, ऑप्शन है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होगा, ये कोक है, ग्रेफाइट है, हीरा है, चारकोल है, चारकोल यानी राख हो गया, और ये हीरा है, ये कोक है, ये क्या है एक तरह का मान लीजिए कोक यानी कि कोयला मान लीजिए, ये हीरा है, ये ग्रेफाइट है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी के कारण क्या करता है, ये ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है। CH4 में सिग्मा बंध, तो देखिए यहाँ पे CH4 में सिग्मा बंध, पहले इसका संरचना क्या हो जाएगा, तो इस तरह का संरचना हो जाएगा। तो दोस्तों बंध क्या प्रकार का होता है, बंध होता है दो प्रकार के, कौन कौन, एक होता है सिग्मा बंध और एक होता है पाई बंध। सिग्मा बंध, सिंगल बाउंड को सिग्मा बंध कहा जाता है तथा डबल बाउंड को पाई बॉन्ड और ट्रिपल बाउंड को भी पाई बॉन्ड कहा जाता है। सिंगल बाउंड को सिग्मा बाउंड कहेंगे, सिग्मा बाउंड को सिंगल बाउंड को सिग्मा कहेंगे, सिंगल बाउंड को सिग्मा कहेंगे। बाकी बच गया दूसरा और बच गया तीसरा, तो दूसरा और तीसरा को पाई बंध कहेंगे। दूसरा और तीसरा को क्या कहेंगे, पाई बंध। तो इसमें तो केवल सिंगल बंध बन रहा है, एकल बंध बन रहा है, तो एकल बंध को क्या कहेंगे, सिग्मा बंध कहेंगे। और कैठो बन रहा है, 4 गो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 4। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या है दोस्तों, तो देखिएगा क्लोरोफॉर्म क्या है, तो ये ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है, यानी कि ट्राई हाइड्रोजन से व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, ट्राई हाइड्रोजन से व्युत्पन्न होता है। चलिए इसके बाद समझेंगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का आप लोग सूत्र कमेंट करके बताएंगे, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्लोरोफॉर्म क्या है, तो ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है, इससे व्युत्पन्न होता है। इसका उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है, तो इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक के रूप में आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है कि निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का। किसको, क्लोरोफॉर्म के रूप में किया जाता है, निश्चेतक का प्रयोग, निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 क्या चीज़ के रूप में प्रयोग किया जाएगा, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, अगर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को अगर सिल्वर से अभिक्रिया करवाया जाएगा तो क्या प्रदान करेगा, C2H2 प्रदान करेगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा C2H2 को हमने क्या पढ़ेंगे, C2H2 को क्या पढ़ा जाएगा। हम बोल दिए C2H2, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे CHCl3 प्लस Ag अभिक्रिया करेगा, C2H2 बनाएगा, लेकिन C2H2 को क्या पढ़ेंगे, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रशीतक है, कौन सा यौगिक प्रशीतक है, बताइएगा कौन सा यौगिक है जो कि प्रशीतक है। तो यहाँ पे दोस्तों CF2Cl2 क्या प्रशीतक है, CF2Cl2 क्या है, प्रशीतक है। चलिए इसके बाद और कुछ सोच लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, CCl4 है, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको और क्या पढ़ सकते हैं, पायरीन इसको कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही क्या पढ़ा जाता है, पायरीन पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, DDT एक प्रभावशाली किसके लिए है, DDT प्रभावशाली है किसके लिए, रोगाणुरोधक है, कीटाणुनाशक है, या दोनों है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा हो जाएगा, कीटाणुनाशक है, कीटनाशक या कीटाणुनाशक, ऑप्शन नंबर बी। DDT का पूरा नाम क्या है, तो डाइफिनाइल नहीं दोस्तों, डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोएथेन, डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम है। इसका प्रभावशाली किसके लिए है, कीटाणुनाशक के लिए, कीटनाशकों को मारने के लिए, यानी कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए DDT का छिड़काव भी किया जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक तैयार करने में किस घोल का प्रयोग किया जाता है। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक हमें तैयार करना है तो किस घोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे ईथर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ईथर का प्रयोग किया जाता है, समझेंगे। साथ साथ
अगर हम ईथर में मैग्नीशियम मिला देंगे और उसको मैग्नीशियम मिलाकर C2H5Cl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, C2H5Cl किसके साथ, C2H5Cl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो दोस्तों ये अभिक्रिया भी याद रखिएगा, डाइक्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, इथाइल क्लोराइड, सॉरी डाई बोल दिए थे, इथाइल क्लोराइड मिलेगा। क्या मिल जाएगा, इथाइल क्लोराइड। क्या मिल जाएगा दोस्तों, इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एल्कीन कौन सा अभिक्रिया देता है, एल्कीन कौन सा अभिक्रिया देता है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों या कोई नहीं, तो यहाँ से दोनों अभिक्रिया देता है। एल्कीन जो है दोनों अभिक्रिया देता है, योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों, ऑप्शन सी। इसके बाद आयोडोफॉर्म का एक अणुसूत्र है, आयोडोफॉर्म का अणुसूत्र यहाँ पे कौन सा है ये बताना है। आयोडोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है दोस्तों, तो CH3, ऑप्शन ए, CH3 आयोडोफॉर्म का है। इसके बाद आप यहाँ पे देख ही रहे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी बात ये अभी पीछे बताए हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए आप अच्छे से कंप्लीट रखें। क्वेश्चन नंबर 13, एल्किल हैलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है, एल्किल हैलाइड को किसे बनाने में प्रयोग किया जाता है, एल्केन, एल्किन, एल्कोहल या सभी। तो दोस्तों ये एल्किल हैलाइड ऐसा हैलाइड है, एल्केन भी बन सकता है, एल्किल भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, यानी कि ऑप्शन डी सब बन सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अगर एल्किल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड कोई को ले लेंगे और सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो उस अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, वुड्ज अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। दोस्तों विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, CaOCl2, CaOCl2 नहीं है, CaOCl दो ठो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अश्रु गैस का सूत्र है। अश्रु गैस माने अश्रु माने आंसू बहाने वाला, रोने वाला, एक होता है हंसने वाला, एक होता है रोने वाला। तो देखिए दोस्तों रोने वाला गैस क्या है, CCl3NO2, CCl3NO2, CCl3NO2। और लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस, तो यह हास्य गैस भी कहा जाता है, N2O। हास्य गैस कौन है, N2O है, लाफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। दोस्तों कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या देता है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या देगा, तो फॉस्जिन गैस देगा। क्या देगा, फॉस्जिन। कौन सा गैस देगा दोस्तों, फॉस्जिन। चलिए फॉस्जिन को हम और क्या पढ़ सकते हैं, तो कार्बोनिक क्लोराइड पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, फॉस्जिन को ही क्या बोलेंगे, कार्बोनिक क्लोराइड बोला जाता है। फॉस्जिन को कार्बोनिक क्लोराइड बोला जाता है, ये एक विषैला गैस है। इसके बाद मेथेन का आप जानते होंगे, मेथेन का सूत्र CH4 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से गर्म करने पर बनता है। अगर आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म और सिल्वर पाउडर को गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या बनेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा गर्म करने से एसिटिलीन गैस बनेगा। कौन सा गैस बनेगा, एसिटिलीन गैस बनेगा। कौन सा गैस बनेगा, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का प्रयोग फल पकाने में किया जाता है कृत्रिम रूप से। और इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये खैर प्रयोग नहीं किया जाता, ये नेचुरली है, फलों को पकाने में भी इसका मदद है, लेकिन ये नेचुरली तरीके से, और ये हो गया आर्टिफिशियल रूप से। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, टॉलुइन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या देगा। टॉलुइन प्रकाश की उपस्थिति में है और क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या देगा, तो बेंजील क्लोराइड देगा। क्या देगा, बेंजील क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद
एल्किल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। अगर एल्किल हाइड्राइड को Ag2O के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे ईस्टर बनेगा या ईथर बनेगा, कीटोन बनेगा या नॉट इन नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे क्या बन जाने वाला है? ईथर बनने वाला है दोस्तों। एल्किल हैलाइड, यहाँ पे एल्किल हैलाइड में कोई आ जाएगा तो उसके साथ अभिक्रिया Ag2O करेगा तो क्या बनेगा? तो ईथर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 में CNG मुख्य रूप से है। CNG मुख्य रूप से क्या है? तो दोस्तों CNG क्या है? मीथेन है। CNG क्या है? मीथेन है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। CNG का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि द्रवीभूत प्राकृतिक गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाएगा किस विधि द्वारा? विस्थापन द्वारा, योगशील द्वारा या निराकरण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो विस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्या होता है जब सूर्य प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है? क्या होता है जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को अगर हवा में छोड़ देंगे? क्लोरोफॉर्म को हम क्या करेंगे? हवा में छोड़ देंगे तो छोड़ने पर क्या हो जाएगा? विषैली फॉस्जिन गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विषैली फॉस्जिन गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? यानी कि एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर के साथ करवा रहे हैं तो क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे क्या बनने वाला है आप बताइए? तो यहाँ पे बनने वाला आपका है लास्ट में क्या बनेगा दोस्तों? क्या बन जाएगा? तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ब्यूटेन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फ्रेयॉन का सूत्र होता है। यहाँ पे फ्रेयॉन का सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों फ्रेयॉन दो तरह का होता है। एक फ्रेयॉन 12 होता है, एक फ्रेयॉन 22 होता है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, यानी कि फ्रीजर में भरने वाले गैस को फ्रेयॉन गैस कहा जाता है। यहाँ पे दो तरह का होता है, एक फ्रेयॉन 12 होता है, एक फ्रेयॉन 22 होता है। तो फ्रेयॉन 12 को देखिए क्या लिखा जाएगा? फ्रेयॉन 12 को लिखा जाएगा, यानी कि ये हो गया फ्रेयॉन 12 CCl2F2, ये हो गया फ्रेयॉन 12, और CHClF2 ये हो गया फ्रेयॉन 22। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है वही लगाइए। क्या है? CCl2F2, यानी कि फ्रेयॉन 12 के लिए बताया जा रहा है। तो ये हो गया फ्रेयॉन 12। तो ये दो तरह का फ्रेयॉन होता है, दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शन रहेगा उसको लगाइएगा। तो दोस्तों आज यहाँ से 26 क्वेश्चन को लिया गया। आप इन 26 क्वेश्चन को भी अपने से लगाइए, और साथ साथ दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लिए कुछ मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको भी लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।